अगर 1.5 टन की एसी को 300 से 350 स्क्वायर फीट के रूम में लगा दिया जाए तो एक 1.5 टन की एसी को 110 से 150 स्क्वायर फीट के रूम के लिए सुटेबल माना जाता है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, 1.5 टन की एसी को बड़े से हॉल में लगा देते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, क्या रूम में कूलिंग होगी या नहीं होगी, अगर होगी तो कितनी होगी, एसी का बिजली का बिल कितने आएगा 24 घंटे चलाने पर 24 डिग्री सेल्सियस पे या फिर 16 डिग्री सेल्सियस पे। और सबसे मेन बात, अगर कोई 1.5 टन की एसी को बड़े रूम में चलाता है तो उसके साथ एक ऐसी चीज हो सकती है जो कि उसने बिल्कुल सोची भी नहीं होगी, और वो चीज एसी के यूजर मैनुअल में साफ साफ लिखा होता है। तो इस पॉइंट को जरूर से देखना, बाकी भाले सब इग्नोर कर दो। तो इस टाइम पे हमारे रूम में एलजी की 1.5 टन 3 स्टार डुअल इन्वर्टर एसी लगी हुई है और हमारे रूम का साइज लगभग 300 से 350 स्क्वायर फीट है। मैं आपको दिखा देता हूँ, इसकी लंबाई में लगभग 11 टाइल्स लगी हुई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसकी चौड़ाई में लगभग 8 टाइल्स लगी हुई है। 1 2 3 4 5 6 7 8। एक तरफ दीवार की चौड़ाई 14 फीट है और एक तरफ दीवार की चौड़ाई 16 फीट है। तो ऑन एन एवरेज अगर निकालें तो मेरा रूम 300 से 350 के बीच में है। टेस्टिंग के लिए मैंने कंडीशन आइडियल रखने की कोशिश करी है। रूम के अंदर से जरा से भी एसी की हवा लीक नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने डोर्स के नीचे सील लगा के रखा है। आप लोग देख सकते हैं, जैसे मैंने रूम का दूसरा दरवाजा ओपन किया तो इसका मेन गेट ऑटोमेटिक ही ओपन हुआ जा रहा है और इसकी विंडोज पूरी तरीके से साउंड प्रूफ और वाटर प्रूफ है, वहां से भी एयर लीक नहीं हो सकती है। तो सबसे पहले देखते हैं 1.5 टन की एसी को इतने बड़े रूम में 24 डिग्री सेल्सियस पे 24 घंटे के लिए अगर चलाएं तो कितने यूनिट बिजली खाएगी हमारी ये एसी। तो इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग पूरे के पूरे 24 घंटे करेंगे, अलग अलग टाइम शेड्यूल में उसकी रीडिंग लेंगे और फिर मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है? ठीक है। तो टेस्टिंग स्टार्ट होगी आज 9 बजे और खत्म होगी कल 9 बजे। पूरे 24 घंटे की है, तो इस समय 9 बजा हुआ है। ठीक है? ठीक है। और मैं रीडिंग लूंगा 12 बजे। तो 12 बजे एसी चल रही है 1456 वाट पे और इसने कंज्यूम किया है लगभग 4 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी। अब हम लोग अगली रीडिंग लेंगे शाम के 6 बजे। तो शाम के 6 बज चुके हैं और इस समय एसी चल रही है लगभग 1430 वाट पे और टोटल हो गया है 12.41, यानी कि अब तक एसी कंज्यूम कर चुकी 12 और इन 6 घंटों में एसी ने कंज्यूम किया है 8.41 यूनिट। तो अब हम लोग अगली रीडिंग लेंगे रात के 10 बजे, यानी कि 4 घंटे बाद। 4 घंटे के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एसी रात के 10 बजे लगभग 1100 वाट पे चल रहा है। टोटल 17.10 यूनिट कंज्यूम हो चुकी है और इन 4 घंटों में लगभग 4.69 यानी कि लगभग 5 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी खाई है हमारे इस एसी ने। अब हम लोग अगली रीडिंग लेंगे रात के 10 से मॉर्निंग के 6 बजे। तो यहाँ पे मॉर्निंग के 6 बज चुके हैं और आप लोग देख सकते हैं टोटल यूनिट कंजम्पशन हो चुका है 24.11, यानी कि 24 यूनिट बिजली खा चुके हैं एसी हमारी। इन रात के 8 घंटों में जो एसी ने बिजली खाई है वो है 7.01, यानी कि पूरे के पूरे 7 यूनिट। 21 घंटों में 24 यूनिट की इलेक्ट्रिसिटी। हे भगवान। तो अब देखते हैं सवेरे 6 बजे से सवेरे 9 बजे तक कितना यूनिट बिजली खाएगी हमारी एसी। सवेरे के 6 बजे हुए हैं, एसी 24 पे चल रहा है और मैंने बाहर मीटर अटैच कर दिया है। ये देखिए, अब मिलते हैं 9 बजे। 24 पे एसी चल रहा है और 9 बज चुके हैं। मैं आपको बाहर लेके चलता हूँ। ये देखिए मीटर पे, ओ माई गॉड, 5.52। 3 घंटे में लगभग 5.5 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी और पहले की तरह ही एसी लगभग 1400 वाट पे चल रहा है। अब आपके सामने आ रहा है एक चार्ट सारी डिटेल्स के साथ। बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। तो जब 24 डिग्री सेल्सियस पे 24 घंटे चलाया तो क्या हालत हुई आप लोगों ने देख ही लिया। अब हम लोग सेम टेस्टिंग करते हैं 16 डिग्री सेल्सियस पे और देखते हैं क्या हालत हो सकती है। तो 16 डिग्री सेल्सियस वाली टेस्टिंग स्टार्ट होती है पहले की तरह मॉर्निंग के 9 बजे और आप लोग देख सकते हैं अगली रीडिंग हम लोग लेंगे दोपहर के 12 बजे, 3 घंटे बाद। और यहाँ पे रीडिंग हो चुकी है 3.76 यूनिट, यानी कि लगभग 4 यूनिट
यूनिट। अगर आपको याद होगा तो 24 डिग्री सेल्सियस में भी लगभग 4 यूनिट ही आया था, एकदम सेम जा रहा है। अब हम लोग अगले रीडिंग लेंगे शाम के 6 बजे यानी कि 6 घंटे बाद। तो यहाँ पे शाम के 6 बज चुके हैं और ये देखिए एसी अब तक ले चुका है 11.5 यानी कि लगभग 12 यूनिट, जो बिल्कुल सेम जा रहा है 24 डिग्री सेल्सियस वाले की तरह। इसका मतलब चाहे 24 पे चलाएं, 20 पे चलाएं या फिर 16 पे चलाएं, आप लोगों ने देखा होगा एसी हमारा फुल पावर यानी कि लगभग 1400 वॉट पे हमेशा चलता आ रहा है और इसीलिए सेम यूनिट कंजम्पशन आ रहा है 24 डिग्री सेल्सियस पे भी और 16 डिग्री सेल्सियस पे भी। तो अगर इतने बड़े रूम में एक 1.5 टन की एसी चलाओगे तो भरपूर बिजली पिएगा और हमेशा फुल पावर पे चलेगा। अब हम लोग ये देखने वाले हैं कि इतने बड़े रूम में अगर हम लोग 1.5 टन की एसी चलाते हैं तो रूम 24 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, 16 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, यानी कि रूम में कूलिंग होगी या नहीं होगी। तो इस टाइम पे बाहर का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस है, हालांकि 44 की गर्मी पड़ रही है, थोड़ा इधर उधर पेड़ पौधों का असर है। रूम के अंदर का तापमान 32 डिग्री सेल्सियस है। अब आप लोग कहेंगे रूम के अंदर इतना कम कैसे है? भाई देखो इसके ऊपर एक और रूम है, इस वजह से यहाँ पे 32 है, नहीं तो 36 का नीचे ना होता। अभी टाइम हुआ है 1:30 बजे और हम लोग टेस्टिंग करेंगे लगभग 3:30 बजे तक, यानी कि 2 घंटे एसी को चलाएंगे 24 डिग्री सेल्सियस पे। देखते हैं क्या तापमान होगा। तो यहाँ पे मैंने 2 घंटे एसी को लगातार चलाया 24 पे। जब मैं एसी के सामने खड़ा हूँ यानी कि जहाँ हवा लग रही है वहां पे तापमान 24 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। और जैसे रूम के आगे थोड़ा सा बढ़ा वहां पे तापमान 26.5 डिग्री सेल्सियस है। और जैसे मैं रूम के सबसे किनारे वाले एंड पे आया यानी कि यहाँ पे आया, यहाँ पे तापमान 26.5 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि 24 लगाने पर अभी हमारा रूम सिर्फ 26.5 डिग्री सेल्सियस तक ही गया है, इससे कम नहीं हुआ है पूरे 2 घंटों में। तो अभी ऐसे 24 पे चल रही थी, हमने इसे 16 पे सेट कर दिया। समय कंटिन्यू है यानी कि 2 घंटे के बाद समय चलता रहेगा। यहाँ पे टोटल 4 घंटे से भी ज्यादा हो गए हैं। अब चेक करते हैं तापमान। तो एसी के सामने तापमान आप लोग देख सकते हैं 24.6 डिग्री सेल्सियस। और जैसे रूम में थोड़ा आगे की तरफ मैं बढ़ा तो वहां पे तापमान 26.8 और कोने पे डिग्री सेल्सियस मिला। ये क्या है? मतलब 16 पे चलाने पर 26 डिग्री सेल्सियस तापमान रूम के अंदर, यानी कि 26 के नीचे रूम का तापमान जा ही नहीं रहा। तो इससे क्या पता चल रहा है? इससे यही पता चल रहा है कि इतने बड़े रूम में अगर हम लोग 1.5 टन की एसी लगाते हैं, अगर सिचुएशन सही है तो तापमान 26 है, अगर और भी खराब हुई तो एसी कूलिंग ही नहीं करेगा, आपको रूम के दूसरे कोने में पसीना आएगा। वो तो मैंने इतना सील करके रखा था तो 26 पहुंचा है, नहीं तो ये भी न पहुंचता, 30 के आसपास ही अटक जाता। क्योंकि इतना बड़ा रूम है, चारों तरफ से हीट आ रही है, तो कहाँ एक एसी बैलेंस कर पाएगा। यहाँ पे कम से कम मुझे लगता है 1.5 टन की मिनिमम 2 नहीं तो 3 एसी तो होनी ही चाहिए। तो इतना सब करने का कंक्लूजन यही निकला कि एसी कूलिंग नहीं करेगी और अगर आप चलाएंगे तो लगातार फुल पावर पे चलेगी, यानी कि लंबा चौड़ा बिल आएगा। और तीसरी मेन पॉइंट जो मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर इतने बड़े रूम में आप 1.5 टन की एसी लगाते हैं तो आपकी एसी की वारंटी हो जाएगी वॉइड, ऐसा साफ साफ इनके मैनुअल में लिखा हुआ है, समझ गए ना। और एक और चीज, अगर आपको फिर भी चलाना है तो सजेशन यही रहेगा कि एसी को 27 या फिर सबसे बेस्ट हो 30 डिग्री सेल्सियस पे चलाओ, तभी इतने बड़े रूम में एसी सर्वाइव कर पाएगी और थोड़ा बहुत कम वोल्टेज पे चलेगी। क्योंकि 27 या फिर 30 एसी जल्दी अचीव कर लेगी और 26-24 अचीव ही नहीं कर पाएगी तो वो फुल पावर पे चलती रहेगी। तो अगर आपको आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करो ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए। टाटा बाय बाय।